जिस लम्हे इंसान अल्लाह पर दिल से भरोसा कर लेता है ना, अपना दुख, अपनी बेबसी, अपना दर्द सब अल्लाह के हवाले कर देता है, तो अल्लाह ऐसी जगह से मदद भेज देता है जहाँ से बंदे ने सोचा भी नहीं होता। दुनिया जो मर्जी कहे, हालात कितने भी मुश्किल हो जाएं, जब अल्लाह की तरफ से हाँ आ जाती है ना, तो कोई दुनिया का इंसान उसको नहीं रोक सकता। ना हालात रोक सकते हैं, ना रुकावटें रोक सकती हैं। ये बात ढक्की भाई ने भी बता दी और इस बात को ताज़ा कर दिया कि अल्लाह की मदद कभी देर नहीं होती। बस आजमाइश लंबी होती है और जब अल्लाह ताला की मदद आती है तो पूरा रास्ता बदल देती है। ढक्की भाई ने खुद बता दिया कि अल्लाह की मदद पहुंच गई थी, सारे मसले हल हो गए थे, लेकिन इनको समझ देर से आई। अल्लाह ताला सब पे मेहरबान है, सबको अता करते हैं, सबको देते हैं। जो इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ता है, अल्लाह ताला से माँगता है, अल्लाह ताला पर भरोसा कर लेता है ना, तो अल्लाह ताला वहाँ से मदद भेज देता है जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। तवक्कुल यही है कि इंसान दिल से कहे या अल्लाह मैं तेरे फैसले पर राज़ी हूँ, और फिर अल्लाह वहाँ से मदद भेजता है जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। दुनिया कुछ भी कहे, लोग हँसें, मज़ाक उड़ाएँ, रोकें, डराएँ, तकलीफ़ें दें, लेकिन आपका हौसला बुलंद रहता है। आपको रब पर मुकम्मल यकीन होता है। आपको रब पर मुकम्मल यकीन होने के साथ-साथ इस बात पर भी यकीन होता है कि आपका अल्लाह कभी भी आपके खिलाफ फ़ैसला नहीं करेगा। वो आपके लिए रास्ते बनाएगा, जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी कि नहीं किया होता। डक्की भाई जैसे शख्स ने अपनी मेहनत और अपने भरोसे पर सब कुछ किया। जो चीज़ें हमारे सामने आती, हमारे दिल को खुशी का बायस बनती थी। और उस इंसान ने ये साबित कर दिया कि जिस दिल में अल्लाह ताला हो, उस दिल की मदद अल्लाह ताला खुद करते हैं। और अल्लाह ताला वहाँ से वसीला बना देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। ये होता है तवक्कुल, ये होता है इंसान का मुकम्मल यकीन अल्लाह ताला पर। जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला पर यकीन कर लेता है ना, तो फिर हर मुश्किल, हर मसला हल हो जाता है। बस इंसान को थोड़ा समझने में देर लगती है। कभी-कभी हमें लगता है कि सब दरवाज़े बंद हैं, बहुत सारी मुश्किलात ज़िंदगी में हैं। जो मुश्किल लगता है वो अल्लाह ताला आसानी से आसान कर सकते हैं। जो हमें नामुमकिन लग रहा होता है वो अल्लाह ताला आसानी से मुमकिन बना देते हैं। जो लोगों को ख्वाब लगता है अल्लाह ताला उनके लिए वो हकीकत बना देते हैं। बस एक मज़बूत यकीन काफ़ी है, क्योंकि मेरा रब देख रहा है, सुन रहा है और वो वहीं से मदद भेजता है जहाँ से दुनिया का कोई भी इंसान नाउम्मीद हो जाता है। जहाँ से दुनिया की कोई उम्मीद भी नहीं होती इंसान को, वहाँ से भी अल्लाह ताला रास्ते बना देते हैं, वहाँ से भी अल्लाह ताला मदद भेज देते हैं। और जो लोग दिल के साफ़ होते हैं, जिनकी लॉयल्टी अल्लाह ताला के साथ मज़बूत होती है, जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, किसी का दुःख नहीं देते, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाते, किसी का दिल आज़ारी नहीं करते, ना ही अपनी ज़िंदगी में झूठ के मामलात को रखते हैं, तो अल्लाह ताला फिर उनके साथ होते हैं। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारता है ना, तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करते हैं। आज का मेरा टॉपिक ढकी भाई नहीं है, लेकिन ये यकीन और ये तवक्कुल जो कि अक्सर और बेशतर हमें लोग अपनी स्टोरीज़ बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि बेशक अल्लाह ताला सच्चे दिलों के साथ होते हैं। अल्लाह ताला वहाँ से इंसान को देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। हमेशा मैं यही कहती हूँ मेरी बहनों कि अल्लाह ताला से माँगना, अल्लाह ताला से जुड़ना, अल्लाह ताला से दुआ करना, अल्लाह ताला के करीब रहना, इसी में ही इंसान की बेहतरी है। आप जितने मर्ज़ी इलाज करवा लें, जितनी मर्ज़ी मेडिसिन खा लें, जितनी मर्ज़ी ट्रीटमेंट करवा लें, लेकिन जब मेरी बहनें जो कि बहुत सारी अपनी मोटिवेशन स्टोरीज़ शेयर करती हैं, जिनको अल्लाह ताला की रहमत पर मुकम्मल यकीन हो जाता है, वो कनेक्शन जो वो अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग करती हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं, आसानियाँ पाती हैं, उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला खुशहाली अता कर देते हैं, जहाँ से उन्होंने सोचा भी नहीं होता। जब इंसान अपने दिल के टूटे हुए टुकड़ों को समेटता है ना, तो अल्लाह ताला उसको वो नूर अता करते हैं। अल्लाह ताला वो सारी चीज़ें उसे समझा देते हैं जो कि उसकी समझ में नहीं होती। अल्लाह ताला उसे नई शुरुआत करने का मौका देते हैं। अल्लाह ताला उसको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। बस हमें यकीन रखना है, अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन ही इंसान को कामयाबी तक पहुँचाता है। जब इंसान अपने दिल के टूटे हुए टुकड़ों को समेट नहीं पाता ना, तब अल्लाह ताला उसके दिल में अपना नूर डाल देते हैं। कभी-कभी हम समझते हैं ना कि सब ख़त्म हो गया, मगर वहीं से अल्लाह ताला एक नई शुरुआत कर देते हैं। बस दिल थाम लें, यकीन रखें कि अल्लाह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता।
توکل یہ نہیں ہے کہ راستہ آسان ہو جائے، توکل یہ ہے کہ راستہ مشکل ہو تو بھی دل میں یہ یقین ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اندھیری راتوں میں بھی جسے اللہ کا سہارا نصیب ہو جائے نا، وہ کبھی نہیں ہارتا۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، ہم بس دستک دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ دعائیں جو ہمیں آنسوؤں کے ساتھ مانگنی تھیں، وہ کہیں ضائع نہیں گئیں۔ اللہ انہیں بہترین وقت پر ہمارے لیے لوٹا دیتا ہے۔ لوگ کہہ دیں نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر کہہ دیں امید ختم ہو گئی، دنیا مایوس کر دے، مگر اللہ صرف ایک لمحے میں وہ دے دیتا ہے جس کے لیے سالوں سے انسان انتظار کر رہا ہوتا ہے، کئی سالوں سے انسان دعا کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر کے دیکھ چکا ہوتا ہے، لیکن وہ بات نہیں بن رہی ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں روک کر رکھتا ہے، دیر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت کب عطا کرنی ہے، کیا ہم اس نعمت کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ جب وقت اچھا ہوتا ہے نا اور ہمارا دل مضبوط ہو جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ وہ چیز دیتے ہیں جس سے ہماری قسمت بھی بدل جاتی ہے۔ مشکلیں ہمیں توڑنے نہیں آتی، بلکہ ہمیں بلند کرنے آتی ہیں، ہمیں وہ بناتی ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو آزمائش دیتا ہے نا تو ساتھ اللہ تعالیٰ طاقت بھی دے دیتا ہے، صرف ایک قدم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھانا ہے، باقی وہ خود سنبھال لیتا ہے۔ توکل یہ ہے کہ ہم دل سے کہیں کہ اے اللہ میں نے سب کچھ تیرے سپرد کر دیا۔ جب انسان یہ کہہ دیتا ہے نا تو اس کے دل کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر اللہ اس کے دل کا والی بن جاتا ہے۔ یہ دنیا امیدوں کو توڑ دیتی ہے، لیکن اللہ امیدوں کو پھر سے جوڑ دیتا ہے۔ لوگ بھول جائیں، چھوڑ جائیں، بدل جائیں، مگر اللہ ہمیشہ وہی رہتا ہے جو کہتا ہے۔ اللہ کبھی بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وہ ہماری شاہ راہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے نا، تو جو دل میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں۔ جسے اللہ تھام لے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں گرا سکتی۔ کبھی کبھی ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ وہی تھکن دور کر دیتے ہیں، نئے راستے کھول دیتے ہیں جن کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یقین رکھ کر دعا مانگنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری یقین سے بھرپور دعاؤں کو قبول کرے۔ کبھی کبھار اللہ ہماری دعا پوری کرنے سے پہلے ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں بہتر بناتا ہے، تاکہ جب نعمت ملے تو ہم اس نعمت کو سنبھال سکیں۔ غم آخری منزل نہیں، ٹوٹ جانا شکست نہیں، تھک کر بیٹھ جانا ایمانی کمزوری نہیں، بس دوبارہ اٹھ جانا، اس بات کا نام توکل ہے۔ اللہ ہمارے قدم مضبوط رکھتا ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت نعمت یہ ہے کہ اللہ ہمارے مسائل کے بیچ میں ہمیں پرسکون رکھتا ہے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے نا تو پریشانی دل میں داخل نہیں ہوتی۔ اللہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس وقت لیتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ سمجھ بیٹھ جائے نا انسان کے دل میں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ پریشانیاں تمہارے خلاف نہیں بلکہ تمہارے حق میں ہوتی ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کی زندگیاں عام نہیں ہوتی، وہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دن ایسا ضرور آتا ہے جب تم سمجھتے ہو کہ وہ ہر چیز جو تم نے کھوئی تھی وہ دراصل اللہ تعالیٰ تمہارے لیے محفوظ کر رہا تھا، اور وہ وقت آئے گا جب وہ چیز تمہیں تمہاری سوچ سے زیادہ بہتر صورت میں لوٹا دی جائے گی۔ جس دل میں اللہ کا یقین ہونا، اس دل میں خوف نہیں رہتا۔ وہ انسان ہر طوفان سے گزر سکتا ہے، ہر آزمائش کا سامنا کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں کمزور نظر آتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کی گھڑی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، وہ جانتا ہے کہاں روکنا ہے، کہاں چلانا ہے، کس موڑ پر سکون دینا ہے اور کہاں تمہاری دعا پوری کرنی ہے۔ اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں دیر سے دیتا ہے مگر ایسے دیتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ تمہاری آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے، وہ دل کے راز بھی جانتا ہے۔ اللہ کبھی بے حس نہیں۔ جب دل میں بے چینی ہو، زندگی بکھری لگے، آنسو رکنے کا نام نہ لیں تو قرآن پاک کھول کر دیکھیں۔ یقین مانیں اس وقت آپ کو وہ تسلی ملے گی جو آپ کو دنیا میں موجود کوئی چیز نہیں دے سکتی۔
आपकी तकलीफ़ का जवाब आपको वहीं लिखा मिल जाएगा। जब दिल अल्लाह के कलाम से जुड़ जाए, तवक्कुल खुद ब खुद मज़बूत हो जाता है। अगर आज ज़िंदगी मुश्किल है तो यकीन रखें कल बेहतर होगी। अल्लाह के यहाँ अंधेरी रात कभी नहीं होती, सुबह ज़रूर तलू होती है। कभी-कभी अल्लाह देर कर देते हैं क्योंकि वो कुछ हमें देना चाहते हैं जो इंसान को उम्मीद भी नहीं होती, और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाज़ते हैं। जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ता है, मुकम्मल यकीन रखता है ना, तो अल्लाह ताला वो चीज़ें, वो दरवाज़े, वो रास्ते खोल देते हैं, वहाँ से अल्लाह ताला अता करते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। और आज की जो मेरी स्टोरी है, ये भी मेरी एक नाउम्मीद बहन की थी, जो बहुत ज़्यादा उम्मीद खो चुकी थी। कई साल इन्होंने अपनी इनफर्टिलिटी के लिए कोशिशें की, अपने कंसीव करने के लिए इन्होंने कोशिशें की, लेकिन इनकी कोशिशें नाकाम होती जा रही थी। डॉक्टर ने इनको कह दिया था कि आपके लिए अब पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने कई सालों से अपना इलाज करवाना भी छोड़ दिया था। कहती हैं अभी शादी के बाद कुछ मसले मसाइल हुए, पहला मिसकैरेज हुआ, दूसरा मिसकैरेज हुआ, तीसरे मिसकैरेज में जाके पता चला कि मुझे फाइब्रॉइड्स हैं। कहती हैं आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा रही थी, मेडिसिन खा रही थी। कहती हैं कि कभी ठीक हो जाता था, कभी दोबारा से कहती हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर जाती थी। कहती है समझ नहीं आती थी, मेडिसिन भी लेती थी, ट्रीटमेंट भी करवा रही थी। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेट करवाने का कहा था। कहती हैं कि बस ऑपरेशन से मुझे डर लगता था, ऑलरेडी मेरी बहुत ज़्यादा डीएनसीज़ हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। कहती हैं कि आप भी इतने ज़्यादा ज़िंदगी मेरे इम्तिहानात ले रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। कहती हैं आप भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, बहुत ज़्यादा कहती हैं एक तबीयत ख़राब रहती थी, परेशान रहती थी और नाउम्मीद सी हो गई थी कि शायद मुझे कभी औलाद नहीं होगी। कहती घर का माहौल भी थोड़ा डिस्टर्ब था। कहती हैं कि सास की बातें, इर्द-गिर्द के लोगों की बातें, उसके साथ-साथ कहती हैं मियाँ भी मेरे सख्त नेचर के थे। कहती हैं अपनी दिल की बात भी इनसे नहीं कर सकती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, तकलीफ़ में रहती थी। हर वक़्त कहती हैं कि आप ही एक अजीब-सी टेंशन मेरे साथ रहती थी। कभी-कभार कुछ लोगों की ज़िंदगी की स्टोरी सिर्फ़ अल्फ़ाज़ नहीं होते, बल्कि ये वो आंसू होते हैं जो बरसों के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मुस्कुराहट बन जाते हैं। आज जो बहन अपनी स्टोरी बता रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुज़री, कहती हैं कि आप ही जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कंसीव किया तो मैंने अपने घर में एक झूला ला के रख दिया था। कहती हैं कि आप ही मेरी प्रेगनेंसी 3 महीने तक चली थी। कहती हैं इस दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली थी, बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग कर ली थी, और कहती हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे घर में मौजूद थी। कहती हैं कि आप ही जब मुझे पता चला कि मेरा बेबी की डेवलपमेंट नहीं आगे हो रही, उनकी ग्रोथ नहीं आगे हो रही, मुझे मिसकैरेज करवाना पड़ेगा, तो कहती हैं कि आप ही मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा। लेकिन एक उम्मीद थी कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा औलाद अता कर देंगे। लेकिन कहती हैं कि कई साल आपकी कोशिश की लेकिन औलाद नहीं हो सकी। बहुत से इलाज करवाए, बहुत सी मेडिसिन खाई, बहुत सारी ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहती जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे फाइब्रॉइड है, रहम में मौजूद ये गिठलियाँ मुझे बहुत ज़्यादा कहती हैं कि आप ही तकलीफ़ देती थी। बहुत ज़्यादा कहती हैं प्रॉब्लम का बायस बनती थी। मैं मेडिसिन लेती थी, मैं बहुत ज़्यादा इलाज करवाती थी। कहती हैं कि आप ही हर महीने मेरे ख्वाब टूट जाते थे। हर टेस्ट एक नई मायूसी दे के जाता था। कहती हैं आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी, और कहती हैं कि आप ही अपने दिल की बात अपने मियाँ से भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि मियाँ तो मियाँ हैं। वो भी हर तरह से मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे थे, हर तरह से मेरा इलाज करवा रहे थे, हर जगह से मुझे ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन अब वो भी थक चुके थे। कहती हैं आप ही मुझे शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पाई। कहती स्टार्टिंग में मुझे 2 दफ़ा कंसेप्शन हुई थी, लेकिन मिसकैरेज होने के बाद और जब से मुझे फाइब्रॉइड डायग्नोस हुए थे, कहती हैं कि उसके बाद से आप ही मुझे कोई भी ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हो रहा था और ना ही मैं कंसीव कर पा रही थी। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेट करवाने का कह दिया था। लेकिन कहती हैं आप ही अभी तो मैंने अपनी शादी की ये खुशियाँ एन्जॉय ही नहीं की थी, और अभी तो मेरी ज़िंदगी में वो लम्हा ही नहीं आया था कि जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को पुरसकून लेके चल सकती। कहती हैं कि आप ही शादी के बाद से नए-नए मसले-मसाइल, कभी अपने घर में कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी हेल्थ इश्यू, और कभी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुज़रना पड़ता था। कहती मैं बहुत ज़्यादा आप ही रातों को उठ के तड़पती थी, बहुत ज़्यादा सजदे करती थी, अल्लाह ताला से दुआएँ माँगती थी, लेकिन शायद अल्लाह ताला मेरी दुआ को नहीं कबूल कर रहे थे। कहती आप ही मैं नाउम्मीद हो गई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई थी, और अब तो मैंने दुआ करना भी छोड़ दिया था। कहती हैं कि पता नहीं आप ही मेरे दिल में बार-बार यही ख़्याल आता था कि नहीं मुझे औलाद नहीं होगी।
कहती हैं कि आप ही पहले तो मैं रेगुलर बेसिस पे दुआ किया करती थी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती थी, नमाज़ें पूरी पढ़ती थी, लेकिन पता नहीं फिर दिल ऐसा सख्त हो गया कि मैंने सारी नमाज़ें भी छोड़ दी और मैंने दुआ करना भी छोड़ दिया। कहती हैं कि पता नहीं आप ही मुझे क्या हो गया था, लेकिन 2 साल से कहती हैं मैंने ना कोई इलाज करवाया, ना मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया, ना मैंने कहती हैं कि किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन ली। और कहती हैं, न कभी दिल चाहता था तो नमाज़ पढ़ती थी और कभी नहीं दिल चाहता था तो नहीं पढ़ती थी। कहती है ऐसा पत्थर दिल मेरा हो गया था कि शायद मुझे कभी भी औलाद नहीं होनी, और कहती है इसे कि औलाद ना होने की वज़ह से मैं इतनी ज़्यादा अजीब-सी और खुदसर सी हो गई थी। कहती हैं कि आप ही मैं बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे सर्च किया करती थी, बहुत सारी चीज़ें देखती थी, बहुत सारी मेडिसिन जब भी लेकर आती थी यूट्यूब पे लाके सर्च किया करती थी। कहती है इसी दौरान आप ही आपकी वीडियो मेरे सामने आई, एक बहन ने अपनी स्टोरी शेयर की थी। कहती हैं आप ही वो मेरे दिल को ऐसे लगी जैसे कि अल्लाह ताला ने ये स्टोरी मेरे लिए ही लिखी है। ये अल्लाह ताला ने मेरे सामने इसीलिए लाई है कि मैं इसको देख के कुछ मोटिवेशन हासिल कर सकूँ। कहती हैं आप ही उसने वाक़ई मेरे दिल पे बहुत असर किया, क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल के साथ किसी के साथ जुड़ता है ना, तो इंसान को वाक़ई ही उसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। कहती हैं आप ही मेरे दिल में भी एक उम्मीद पैदा हुई। कहती हैं कि आप ही मुझे उस गलती का एहसास हुआ जो मैं इतने अरसे से कर रही थी। मेरे पास मौजूद हर नेमत थी, लेकिन मैं उसको नहीं देख रही थी, बल्कि एक कमी पे मैं बहुत ज़्यादा अजीब-सी हो गई थी। कहती हैं आप ही मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत दी, ये वीडियो का मेरे सामने आना शायद मेरे लिए हिदायत का रास्ता था। कहती हैं आप ही मैंने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लिया था। मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दूर हो गई थी। जो कभी नमाज़ें पढ़ती थी, तहज्जुद की नमाज़ में भी उठती थी। कहती हैं आप ही अब मैंने वो भी सारी चीज़ें छोड़ दी थी, और इस बात की शर्मिंदगी मुझे ये वीडियो देखने के बाद हुई। कहती है मैंने आप ही आपसे बात की, अपना डिस्कस किया अपना मसला, अल्लाह ताला ने मुझे आसानी देनी थी, मुझे अल्लाह ताला ने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था और मुझे राइट अंडरस्टैंडिंग अल्लाह ताला ने देनी थी। शायद इस वजह से मेरी आपसे बात हुई। कहती है जब मैंने आप ही आपको अपने मसले के बारे में बताया, तो आपने यही कहा कि अल्लाह ताला के यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, और कोई भी बड़े से बड़ा मसला भी अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा नहीं होता। सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ते हैं, समझते हैं, अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पे अमल करते हैं और अपने दिल को साफ़ रखते हैं, तो उनको आसानी ज़रूर मिलती है। यकीन रखना है और अमल करना है। चुटकी बजा के कुछ भी नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है, अपने रब को मनाना पड़ता है, उससे बात करनी पड़ती है। ये नहीं कि अगर एक नेमत मौजूद है तो उन सारी चीज़ों को साइड पे रख के एक जो नेमत मौजूद नहीं है उसके लिए रोया जाए। अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। अल्लाह ताला के हर अमल में, हर चीज़ में हिकमत छुपी होती है जो कि इंसान को समझ नहीं आती। इंसान के सारे मसले मसाइल अल्लाह ताला हल कर देते हैं। अल्लाह ताला उसकी हर चीज़ को उस तक पहुँचा देते हैं। लेकिन इंसान को समझना होता है, अपने पे तवज्जो देनी होती है, अपनी कोशिश को बढ़ाना होता है, मेहनत करनी होती है। जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच होता है, दुआ करता है और इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता है कि अल्लाह ताला अता करने वाले हैं, देने वाले हैं, तो अल्लाह ताला भी उसको वहाँ से अता करते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा नहीं होता। आप ही आपकी इन बातों ने मुझ पे ऐसा असर किया कि मैंने इसी दिन से ये अपने दिल पे यकीन बाँध लिया कि इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदा रहूँगी, कोशिश करूँगी कि कभी भी मुझसे कोई नमाज़ ना छूटे। कहती हैं जो इंसान के आप ही अपने फ़र्ज़ हैं, वो ही मैं भूल चुकी थी। कहती हैं कि मैंने हर चीज़ से भरोसा उठा लिया था। हर चीज़ से मैंने अपने आप को दूर कर लिया था। लेकिन आप ही आपकी बातों ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, आपने मुझे बताया कि अल्लाह ताला से जब इंसान सच्चे दिल के साथ जुड़ता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करते हैं, ना सिर्फ़ उसकी ज़िंदगी को भी आसान बना देते हैं। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, इसको आसान बनाना पड़ता है। अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है, अल्लाह ताला ने हमें रास्ता दिखाया है, अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ समझाई है। जब हम उन बातों को समझेंगे ही नहीं, उन पे अमल ही नहीं करेंगे, तो फिर ज़िंदगी कैसे आसान होगी? कहती हैं, "आप ही ये वो पॉइंट था जहाँ पे मेरे दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि आप ही मैं खुद पे ज़ुल्म कर रही थी। शैतान के बहकावे में मैं अल्लाह ताला से दूर होती जा रही थी। अजीब-सी चीज़ों में पड़ के मैं अपने आप को और ज़्यादा तकलीफ़ में डाल रही थी, और हर वक़्त गिला-शिकवा करती रहती थी कि शायद मुझे औलाद नहीं होगी।" कहती हैं, "आप ही औलाद का ना होना मुझे उन सारी नेमतों से दूर कर रहा था जो मेरे पास मौजूद थी। अल्लाह पाक ने मुझे हर नेमत अता की हुई थी, आप ही मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन मैं एक कमी की वजह से बाकी सारी नेमतों को भूल बैठी थी। ना ही शुक्र करती थी, ना ही अल्लाह ताला से दुआ करती थी, ना ही मदद माँगती थी। लेकिन शायद यही तकलीफ़ और यही परेशानी और यही चीज़ थी जो अल्लाह ताला मुझे अपने करीब लेकर आना चाहते थे।
कहती हैं आपी आज ही से मैंने ये वादा किया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में जब तक ज़िंदा रहूँगी कभी भी नमाज़ नहीं छोड़ूँगी। कहती हैं कि आपी मैंने बहुत सारे अपने आप से वादे किए, ये वादे मेरे और मेरा अल्लाह ताला जानते हैं। कहती हैं कि आपी मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए हर वो चीज़ अपने से दूर कर दी जो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रही थी। कहती हैं कि बेशक अल्लाह ताला आपकी मदद अता करते हैं, रास्ता देते हैं, आसानी देते हैं। कहती हैं कि आपी आपने मुझे बताया था कि ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाता है, ज़िंदगी बेहतर नहीं होती। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए दुआएँ करनी पड़ती हैं, अल्लाह ताला से अटैच होना पड़ता है, अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पे अमल करना पड़ता है। कहती हैं आपी उसके साथ-साथ जो तकलीफ़ और जो परेशानी मेरे साथ चल रही थी, उसको भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप ही आपने मुझे कहा था मुकम्मल तौर पे डॉक्टर से इलाज करवाओ, मैंने आप ही डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी। मेरी जो भी चीज़ें थी, जो भी मेरी रिपोर्ट्स थी, वो सब की सब कहती हैं कि आप ही मैंने दोबारा करवाई, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि फाइब्राइड का साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए वो मुझे ऑपरेशन का कह रही थी, लेकिन आप ही मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी। मैं बहुत ज़्यादा डरती थी और कहती हैं कि मुझे आप ही बच्चे की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और मैं बहुत चाहती थी कि अल्लाह ताला मुझे साहिब औलाद करे। कहती हैं अभी मैंने अक्सर सुना था कि कुछ ख़वातीन जब ये फाइब्रॉइड का ऑपरेशन करवाती हैं तो उसके बाद वो कंसीव नहीं कर पाती। पता नहीं ये वहम मेरे दिल में बहुत ज़्यादा डर कर गया था। कहती हैं आप ही इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानती थी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया था लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता, औलाद देना अल्लाह ताला का काम है। अगर होनी होती है तो बहुत सारी ख़वातीन फाइब्रॉइड होने के साथ भी कंसीव कर लेती हैं। और तुमने तो ऑलरेडी फाइब्रॉइड से पहले कंसीव किया हुआ है। कहती हैं कि हम ट्रीटमेंट करेंगे, दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर औलाद अता करेंगे। अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, फिर आप ही आपने मुझे बताया कि कलवंजी इस्तेमाल करो, शहद इस्तेमाल करो और रोज़ाना फ़जर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन पढ़ा करो। फ्लैक्स सीड थेरेपी, कैस्टर ऑयल थेरेपी और उसके साथ-साथ आप ही वाटर थेरेपी, ये तीनों थेरेपीज़ भी मैंने स्टार्ट की। बहुत सारी कहती हैं कि आप ही तकलीफ़ें थी, परेशानियाँ थी और सबसे बढ़ के बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स थी। लेकिन जब आप ही आपने ये बताया कि अल्लाह ताला इंसान की दुआ को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि बेहतरीन वक़्त पे इंसान को अता करते हैं। इंसान समझता है ना कि शायद उसकी माँगी गई दुआएँ कबूल नहीं हो रही लेकिन अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बना रहे होते हैं। और ये आसानी के रास्ते अल्लाह ताला ही हैं जो इंसान की ज़िंदगी में लेकर आते हैं। अल्लाह ताला ही हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। जब इंसान अल्लाह ताला से दुआ करता है ना तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में रोशनी ले आते हैं। ये रोशनी इंसान को उसकी मंज़िल तक लेके जाती है। मुश्किल हालात को आसान बनाया जाता है दुआ करके, सब्र करके, अल्लाह ताला पर यकीन कर कर। जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन करता है ना, तो इंसान की ज़िंदगी में आसानी आने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ताला इंसान की दुआओं को सुनते हैं। हर दुआ जो दिल की गहराई से की जाए, वो अल्लाह ताला के पास बड़ी ताकत रखती है। दुआ ना सिर्फ़ इंसान के दिल को सुकून देती है, बल्कि वहाँ से दरवाज़े खोलती है, जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। मुश्किलात से घबराना नहीं है, किसी भी तकलीफ़ से, परेशानी में अपना दिल को यही यकीन दिलाना है कि अल्लाह ताला की ताकत सबसे बड़ी है, वो अल्लाह ताला अता करने वाले हैं, देने वाले हैं, अल्लाह ताला की रहमत सबके लिए है। अल्लाह ताला परेशानी में भी आसानी अता करने वाले हैं, वो मुश्किल को भी दूर करने वाले हैं। हमने सिर्फ़ सब्र करना है, दुआ करनी है और ईमान की ताकत को मज़बूत रखना है। कहती हैं कि आप ही मैंने रेगुलर बेसिस पे 3 महीने तक ये सारी चीज़ें की। और डॉक्टर मेरी रिपोर्ट्स देख के हैरान हो गए कि जो फाइब्रॉइड इतना बड़ा था जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता था। लेकिन अल्लाह ताला के करम और ख़ास तौर पे आपकी बताई हुई रेमेडीज़ और ख़ास तौर पे जो कि आपने मुझे रूहानी चीज़ें बताई थी, उन पे अमल करके मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानी पाई। कहती हैं कि आप ही जो डॉक्टर मुझे ऑपरेट करने का ये कहते थे, वो तो हैरान हो गए थे कि मेरे फाइब्रॉइड मौजूद ही नहीं थे। यदि कभी-कभी हम लोगों को नहीं समझ आती, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ को जानते हैं, हर चीज़ को आसानी में बदल देते हैं। कहती हैं कि आप ही ये सारी चीज़ें हमारे किचन में ऑलरेडी मौजूद होती हैं, लेकिन हमें इनका इस्तेमाल करना नहीं आता। जैसे आपने मुझे प्रॉपर वे में जाके इनको इस्तेमाल करना बताया था, मैंने यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे इनको इस्तेमाल किया। जो दुआएँ आपने मुझे पढ़ने को दी थी, वो भी मैंने रेगुलर बेसिस पे पढ़ी। जो कुरान पाक की सूरतें आपने मुझे तर्जुमे के साथ पढ़ने के लिए कहा था, कहती हैं कि आप ही मैंने रेगुलर बेसिस पे इनको भी पढ़ा और अल्लाह ताला ने मुझे आसानी दी, ना सिर्फ़ आसानी दी बल्कि बहुत सारी अल्लाह ताला ने मुझे आसानी अता की।
कहती हैं कि आप ये डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट तो कर रहे थे, मुझे मेडिसिन तो दे रहे थे। कहती हैं कि जब डॉक्टर ने मुझे इस महीने मेडिसिन दी तो उन्होंने मुझे बताया था कि हो सकता है कि मैं एक से ज़्यादा कंसीव कर लूँ। क्योंकि अभी मैं पहले कंसीव कर चुकी थी लेकिन मेरे मिसकैरेजेस हो गए थे और उसके बाद से फाइब्राइड का हो जाना और फिर इतने अरसे तक मेरा इलाज का ना करवाना। लेकिन जब से मैंने आप ही सच्चे दिल के साथ तौबा की, अल्लाह ताला से दुआ की, तौबा इस्तग़फ़ार करती थी, साथ ही साथ दरूद इब्राहीम पढ़ती थी और रेगुलर बेसिस पे कुरान पाक की तिलावत करती थी और ख़ास तौर पे जैसे कि अभी आपने मुझे कहा था कि तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ो ताकि समझ आए। जब इंसान उर्दू में कुरान पाक को पढ़ता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसानी में बदल जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला की कही गई बात इंसान के दिल पे उतरती है। बहुत सारे इंसान के कॉन्सेप्ट जो कि हल नहीं हो रहे होते, वो अल्लाह ताला की मदद से और अल्लाह ताला की रहमत से हल हो जाते हैं। कहती हैं जब इंसान की अपनी समझ बढ़ती है तो इंसान की मुश्किलात बहुत छोटी हो जाती हैं। और मेरे साथ भी यही मामलात थे। कुछ घर के मामलात थे, कुछ अपने मेके के मामलात थे, कुछ और भी परेशानियाँ थी, तकलीफ़ें थी, ख्वाहिशात थी जो कि कंप्लीट होने का नाम नहीं लेती थी और इन्हीं बातों में हमेशा उलझ के हमेशा अल्लाह ताला के साथ गिले-शिकवे किया करती थी। लेकिन जब से अल्लाह ताला ने मेरी समझ के दायरे को बढ़ाया, मुझे अल्लाह ताला ने आसानियाँ अता की और अल्लाह ताला ने मुझे पुरसकून किया। कहती हैं कि अल्लाह ताला ने आप ही वो नेमत जो कि मैं इतने अरसे से ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी, नाकाम रहती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे अता की। कहती हैं कि आप ही डॉक्टर ने मुझे फर्टिलाइज़ेशन के लिए जो ट्रीटमेंट दिया था, अल्लाह ताला के करम से मैंने आप ही 3 बच्चों को कंसीव किया। ये अल्लाह ताला का करम था, ये अल्लाह ताला की आसानी थी और ये अल्लाह ताला की रहमत थी कि अल्लाह ताला ने शादी के 9 साल बाद मुझे 3 बच्चे एक साथ अता किए। कहती हैं अभी टाइम बहुत मुश्किल से गुज़रा क्योंकि काफ़ी मेरा बीपी हाई हो जाता था, कभी मुझे शुगर का मसला हो जाता था। कहती हैं कि ये सारी चीज़ें डॉक्टर प्रॉपर वे में जाके मैनेज कर रहे थे और कहती हैं कि बस दुआ करती थी और मुकम्मल यकीन अल्लाह ताला पर रखा था कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे ज़रूर साहिबे औलाद करेंगे। कहती हैं क्योंकि अभी 3 बच्चों का इकट्ठे हो जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस था। मैं अपने काम नहीं कर सकती थी। कहती हैं कि आप ही 6 महीने के बाद से ही मुझे बेड रेस्ट का डॉक्टर ने कह दिया था। कहती हैं कि मुझे अल्लाह का शुक्र है, मेरे हस्बैंड के रवैये ने भी बहुत ज़्यादा कहती हैं मोटिवेट किया, उसके साथ-साथ मेरे घर वालों का रवैया भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदल गया था। ख़ास तौर पे अभी मेरा अपना रवैया अपने साथ बहुत ज़्यादा बदला। ओवरथिंकिंग और नेगेटिव माइंडसेट ने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। अभी मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में थी, बहुत सारी परेशानियों में थी, बहुत ज़्यादा अजीब-सी ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन अल्लाह ताला का कुन आया और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ आ गई। कहती हैं आपकी हर चीज़ अच्छी लगती थी, हर किसी का रवैया अच्छा लगता था, हर माहौल अच्छा लगने लग गया और ये बहुत ज़्यादा कहती हैं कि पॉज़िटिव चेंजेस थी जो मेरी लाइफ़ में आ रही थी। कहती हैं कि आप ही मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा खुशहाली अता की। ये मेरे दिल का सुकून था जो मुझे हर चीज़ को पॉज़िटिव वे में जाके देखने पे मजबूर कर रहा था। कहती हैं आप ही कुछ भी हालात शायद वैसे नहीं बदले थे, लेकिन मेरे अंदर का चेंज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चेंजेस फ़ील करवा रहा था। कहती हैं कि आपकी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे औलाद नसीब की, साथ ही साथ मेरे माइंडसेट को भी अल्लाह ताला ने बदला और अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन रहनुमाई अता की। आपकी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी आसानियाँ दे, आपको भी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाज़े। आप ही आपने मेरा उस वक़्त साथ दिया जिस वक़्त मैं सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत थी, अल्लाह ताला का करम था कि अल्लाह ताला ने आपसे मुझे मिलवाया। मेरे ख्वाब जो मैं हमेशा यही समझती थी कि शायद कभी पूरे नहीं होंगे, ये आज़माइशें कभी ख़त्म नहीं होंगी। कहती हैं ये तकलीफ़ें कभी दूर नहीं होंगी, लेकिन आप ही एक पल नहीं लगा और मेरी मुश्किलात सारी आसानी में बदल गई। बेशक अल्लाह ताला अता करते हैं। कहती हैं अभी जब मैं स्टार्टिंग में उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती थी, यकीन माने मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। मैंने उसी दिन ये बात सोच ली थी कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझ पे करम करेंगे और मैं ज़िंदगी में जब तक ज़िंदा रहूँगी, कभी भी जानबूझ के नमाज़ को नहीं छोड़ूँगी। कहती हैं कि आप ही मैं तो ऐसे ज़िद में आ गई थी कि मैं अल्लाह ताला के साथ भी बहुत सारी गिले-शिकवे किया करती थी। मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। कहती हैं कि आप ही मुझे तो तब समझ आई जब मैंने अपने आप को देखा, अपनी ज़िंदगी को देखा और अपने अमल को देखा कि मैं किस बेस पे इतनी चीज़ों के दावे करती हूँ। किस बेस पे अल्लाह ताला के साथ मैं इतने गिले-शिकवे करती हूँ। लेकिन अल्लाह ताला तो मेहरबान हैं, वो तो अता करने वाले हैं, वो तो दिल को बदलने वाले हैं। बस यही वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल को बदल दिया और अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानी का दरवाज़ा खोल दिया। अल्लाह ताला ने आप ही मुझे 2 बेटे और 1 बेटी से नवाज़ा है और अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है।
9 साल तक मैंने सब्र किया, मैंने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को नेगेटिविटी में डाला हुआ था, लेकिन मेरे रब ने मेरे लिए आसानी के दरवाज़े खोले थे और अल्लाह ताला ने मेरा रूहानी कनेक्शन और मेरी दुआ की ताकत को अल्लाह ताला ने बढ़ाया। अल्लाह ताला ने मुझे खुशी दी, सुकून दिया और मेरी हकीकी तौर पे ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीली आई। अभी बहुत सारी ज़िंदगी के ऐसे मामलात हैं जो कि मैं नहीं डिस्कस कर सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा आसानियत अता की। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरी उन सारी बहनों को जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बे-औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद दे, उनकी हर मुश्किल, तकलीफ़ और परेशानी को दूर करे और अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और अल्लाह ताला आपके भी बच्चों को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती और आपको उनकी खुशियाँ दिखना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।